अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग चेक 12.2 कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ बीड्स इन अ जार विच वर काउंटेड एज फॉलो। अच्छा, ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसका टेबल बनाना है और इसके लिए हमें डिफरेंट कलर के बीड्स दिए गए हैं। और इनको हमने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें ग्रीन है, ब्लैक है, येलो, उसके बाद ब्लू और रेड। ठीक है, तो हम इसके लिए लेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हम इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे क्लासेस, फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क। ठीक है, अब इसमें देखें कि क्लासेस हमारे पास वो होगी कि जो हमें कलर दिए गए हैं उनके नेम्स होंगे, जैसा कि ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो एंड रेड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी बनानी है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है कि आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में ग्रीन कितनी बार आया, जितनी दफ़ा होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी, वो काउंट करके आपने लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि फ्रीक्वेंसी ग्रीन की क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफ़ा ग्रीन आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 7। इसी तरह हमने ब्लैक को चेक करना है। ब्लैक हमारे पास 2 आ रहा है, ब्लू कर रहे हैं वो 3 आ रहा है, येलो हमारे पास 3 आएगा और रेड हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमने सम ऑफ एफ निकालना है। सम ऑफ एफ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का सम यानी प्लस करना। हमने इस सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 20। ठीक है, उसके बाद हमने करना है टैली। अब टैली मार्क का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी आई है ना, आपने जैसा कि यहाँ पे आई है 7, आपने 4 लाइंस लगानी है। 5 वाली लाइन जो है ना वो आपने कट ऑफ की लगानी है। ठीक है, हमेशा जब भी 5 वाली लाइन आए वो आपने कट ऑफ फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट 2, यानी 5 आपके पास ये हो गई और 2 आपने ये लगा ली। इसको कहते हैं टैली मार्क करना। ठीक है, इसी तरह जैसा कि ब्लैक है तो ब्लैक की 2 आ गई, उसके बाद ब्लू की 3 आ गई, येलो की भी 3 आ गई और 5 की, रेड की जो है ये 5 हैं। तो क्या कहा मैंने, 4 लाइंस लगानी है और उसके ऊपर 5वीं लाइन जो होगी वो कट ऑफ होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही ईजी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। Construct a group frequency distribution table for the following data showing the number of trees spelling plants by 50 schools during a planting campaign। ठीक है, अब इसमें देखें कि यहाँ पे भी आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, फ्रीक्वेंसी बनानी है और टैली करना है। ठीक है, ये ऐसा आपने ये ग्रुप आपको दिए गए हैं और इनकी यहाँ पे टोटल 50 स्कूलों की बात हो रही है। ठीक है, 50 स्कूलों, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास नंबर गिवन है ये भी टोटल 50 ही है। प्लांटिंग करनी है स्कूलों में। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आप फर्स्ट, हाँ, आपने जब स्टार्ट लेना है ना तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा था 23 और ग्रेटेस्ट जो नंबर है हमारे पास वो है 69। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्लासेस चाहिए, क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी एंड टैली। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल होती है ना, यही आपके पास एक मेन पॉइंट है क्लास बनाने का तरीका कर क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप क्लास बनाएंगे ना, जैसा कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया है 23 से, स्मॉलेस्ट नंबर जो आपके पास होगा आपने उससे स्टार्ट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर था मेरे पास 23 और ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास है 69। तो इसका मतलब है 23 से लेकर 69 तक आपने जाना है। 69 से कम नंबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखें, जब आपने क्लास बनानी है ना, तो अगर एक क्लास में 2 नंबर का या 3 नंबर का गैप है तो हर क्लास में ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा 23 से 30 तक। अब 23 से लेकर 30 तक तो ये टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 8। यानी 21 22 तो है ही नहीं है, तो बाकी टोटल नंबर कितने हुए, 8। हर एक में 8 नंबर आ रहे हैं। यानी अगर हम 23 और 30 के दरमियान वाले देखें तो इन दोनों के दरमियान में 6 नंबर्स का गैप है। ऐसे ही है कि 23 के बाद क्या होता है,
24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ऐसे ही है ना। तो कितने नंबर का, 6 नंबर का गैप। हर हर एक क्लास में आपने 6 नंबर का गैप रखना है। अब आपने देखा कि लास्ट वाली क्लास जो है ना ये 70 पे चली गई है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास था 69, तो नो इशू, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है कि बड़ा नंबर हो जाए लेकिन छोटा ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो क्लास आपने बनानी है ना इसमें बराबर गैप होना चाहिए, ठीक है। जब आपने 23 से 30 रखा है तो दूसरी जब आपने क्लास बनानी है 31 से होगा। ये नहीं कि दोबारा आप यहाँ पे 30 लिख दें, नहीं, फिर गलत हो जाएगा। आपने उससे एक नंबर आगे लिखना है। जैसा कि ये 30 है तो यहाँ पे आ जाएगा 31। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसा कि 38 है तो इधर क्या आया 39, 46 है तो 47 आया, 54 है तो इधर 55 आएगा, 62 है तो इधर क्या आ गया 63, ठीक है। और 6 नंबर का हमने गैप रखा है, ठीक है। तो 6 नंबर का गैप रखा है। क्लास इंटरवल्स हमारे पास जो आ रही थी वो किस हिसाब से, 8 के हिसाब से आ रही थी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट बनानी है जी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में आ जाता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। ये जो क्लास इंटरवल है ना आपके पास, इसकी जो फर्स्ट वाले नंबर हैं इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर नंबर्स, ठीक है। और ये अपर अपर लिमिट होती है, यानी ये छोटे वाले और ये बड़े वाले, ठीक है। जो आपके पास लवर होंगे ना, लवर लिमिट वाले, उनमें आपने करना है 0.5 लेस। ये जितने भी क्लास इंटरवल में नंबर आपको गिवन है इनमें से आपने करना है 0.5 लेस। और जो ये बड़े वाले नंबर हैं अप वाले, यानी छोटे से बड़े तक हम जा रहे हैं, 23 से 30 तक हमने क्लास बनाई है, तो जो 23 है वो बन जाएगा 22.5, और जो 30 है वो जगह 30.5। यानी लोअर लिमिट वाले में आपने क्या करना है 0.5 प्लस करना है, और अपर लिमिट वाले में 0.5 ऐड करना है। समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं कह दूँ कि ये 31 था तो 30.5 हो गया, ये 39 है तो 38.5 हो गया, ये 47 है तो 46.5, इसी तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट जब अपर लिमिट आपने करना है तो ये 38 है तो 38.5, ये 46 है तो 46.5, अप टू सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी ये नंबर गिवन है, ठीक है, इन नंबर्स में आपने देखना है कि 23 से लेकर 30 तक, 23 से लेकर 30 तक जितने भी नंबर आए और जितनी दफ़ा रिपीट हुए वो सारे आपने लिखने हैं, ठीक है। तो जैसा कि 23 है तो अब आप यहाँ से तलाश करेंगे, ठीक है। मैं एक आपको करके बता देती हूँ। 23 से मैंने क्या कहा कि 23 से 30 तक आपने देखने, ठीक है। 23 से 30 तक ये देखें आ गया हमारे पास 28, ठीक है। एक हो गया हमारे पास 28, 30 तक हमने जाना है। ये 23 हो गया, ये 30 हो गया, ये 31, ये हम भूल गए थे, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास 4 नंबर ही थे, एक है 28, एक है 31, फिर 23, फिर 30। अगर कोई नंबर 2 दफ़ा रिपीट हुआ या 3 दफ़ा हुआ, 4 दफ़ा, वो आपने उतनी बार ही काउंट करना है, ठीक है। तो ये हमने 23 से 30 तक किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई है 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह आपने निकालनी है हर एक क्लास इंटरवल में, आपने चेक करना है जितनी बार नंबर रिपीट हुए हैं आपने वो सारे लिखने हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी भी आपने इसी तरह ही निकालनी है। फ्रीक्वेंसी की मैंने बात आपको समझा दिया कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, कि जो नंबर क्लास इंटरवल में आपने चेक करने हैं कि टोटल कितने नंबर हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, तो वो सारे आपने उसमें ढूंढने हैं, जो भी होंगे वो आप काउंट करके इधर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह टैली किया, फर्स्ट वाले में 4 आया, सेकंड वाले में 9 आ रहा है, तो फर्स्ट 4 लाइंस लगा के 5 वाली कट ऑफ वाली होगी, और उसके बाद कामा लगा के नेक्स्ट 4 करेंगे तो कितनी होगी 9। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये 11 है तो 4 लाइंस लगाई, 5 वाली कट ऑफ, फिर कामा लगा के फिर 4 लगाई, फिर 5 वाली कट ऑफ, और नेक्स्ट एक वन आ गई, यानी 5 5 10 और एक कितनी होगी 11।
अच्छा, उसके बाद जब जब भी आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी का सम ज़रूर करना, ठीक है? जब आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो वो जो भी आपके पास आएगा, असल में जो आपको क्लास इंटरवल क्लास उन्होंने बताई होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है जितनी, तो वो उतने आपको नंबर बताए होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था कि 50 स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये टोटल नंबर भी 50 थे, ठीक है? तो हमने सम ऑफ एफ किया तो हमारे पास आ गया 50। तो अगर आपका ये 50 ना आता, कोई भी एक नंबर कम हो जाता, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने ये टेबल बनाते हुए कहीं पे मिस्टेक कर दिया और आपका क्वेश्चन गलत है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लेटर्स दे दिए गए, ए बी सी 30 टोटल लेटर्स हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और इनका आपने टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनाना है। तो इसके लिए आपको लेटर्स चाहिए होंगे, फ्रीक्वेंसी और टैली लेटर्स हैं ए से लेकर एफ तक। और फिर आपने ये देखना है कि ए कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 7 दफ़ा, बी 6, फिर सी 5, डी 5, ई 3, 4, एफ 4, और ये टोटल जब आपने काउंट किए तो 30 हो गए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया 30 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है? फिर टैली करने का तरीका आपको मालूम हो चुका है। फिर आपने इनका सम करना है, तो कितना आ गया 30, ठीक है? नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर 30 स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 एज गिवन। अच्छा, ये है कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ने नंबर लिए आउट ऑफ 100 में से, ठीक है? तो अब हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो देखते हैं कि ये हम इनकी क्लास कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, फिर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो चीज़ आपने चेक करनी है। तो अब देखें कि स्मॉलेस्ट नंबर मैंने यहाँ से ढूंढा तो मेरे पास 10 आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर 95 है, और क्लास इंटरवल मतलब कि यहाँ पे 15 नंबर का जो है ना, वो क्लास इंटरवल बनाई जा रही है, ठीक है, 15 नंबर की। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आ गई है क्लास इंटरवल। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी 10, और हमने लेकर जाना था 95 तक, ठीक है? तो हमने 10 की क्लास रखी, 15 का हमने गैप रखा, ज़्यादा ज़्यादा नंबर रखे, क्योंकि 10 और उससे बड़ा नंबर 95 है। तो हमने 10 से 24 तक रखे, तो कितने नंबर्स आ गए इसमें, 15 नंबर आ गए, ठीक है? फिर 25 से 39, 40 से 54, फिर 55 से 69, 70 से 84, 85 से 99। अच्छा, ये क्लास इंटरवल ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बना दिया तो ये फिक्स हो गई है तो यही है, ऐसा नहीं है। ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, चाहे आप 5 क्लास इंटरवल्स बना लें, चाहे आप 10 रखें, चाहे आप 20 रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? तो अब आप देखें कि क्लास बाउंड्रीज़ की बनानी है, तो क्लास बाउंड्रीज़ के लिए मैंने क्या कहा कि जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 लेस करना है, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करना है। यानी 10 था तो 9.5 हो गया, और 24 है तो 24.5 हो गया, ठीक है? अब इसमें देखें इसी तरह आपने क्लास बाउंड्री हर एक की बना लेनी है, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे करनी है, कि 10 से लेकर 24 तक आपने नंबर ढूँढने हैं कि कितने नंबर हैं वहाँ पे, तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। और टैली तो सबसे आसान है कि जितने फ्रीक्वेंसी है उतनी लाइन्स आपने लगा देनी है, ठीक है? इसी तरह जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 40 स्टूडेंट्स हैं, 2020 डिवीजन अचीवमेंट टेस्ट इन्होंने किया, रिप्रेजेंट द डाटा इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो हमें 40 स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं, 2020 की डिवीजन की है, कोई इन्होंने टेस्ट अचीव किया है, ठीक है? तो इसमें है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। रेंज आपने जब भी फाइंड करनी है तो ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर करना है, ठीक है? तो रेंज के लिए हमने देखा कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर उनमें हमने ढूंढा तो 43 मिला, और सबसे छोटा नंबर है जो वो 14 है। तो 43 से 14 माइनस करें तो आंसर आ गया 29। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास। कहते हैं कि क्लास का जो साइज है ना वो आपने कितना रखा है, तो वो हमने रख लिया 7, ठीक है?
क्लास का साइज 7 रख लिया। उसके बाद है जी विच क्लास हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, कि आपने इसमें बतानी है कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जी 42 से 48 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आया था 43, ठीक है। तो हमने क्लास जब इसकी बनाई है तो हमने लिखा 42 से 48, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी कि ये हमारे पास आ रही है 14 टू 20, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको हमारा बताती चलूँ कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये प्रीवियस टेस्ट और पेपर्स में आ चुके हैं और इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।